तो नमस्ते भाई और बहनों। एक चिंता की बात हो गई है कि डाउ S&P नैस्डैक इतना बढ़ते जा रहे हैं। आज भी देखें तो हरे निशान में है। डाउ 600 पॉइंट से ऊपर है, नैस्डैक भी 450 पॉइंट ऊपर है। और सेम न्यूज़ थी कि ट्रम्प साहब ने पहले तो कहा शुक्रवार को कि वो चाइना के ऊपर ज़बरदस्त टैरिफ लगा देंगे, 100% लगा दिया टैरिफ। और फिर वो वीकेंड को कहे कि नहीं कोई बात नहीं, शी जिनपिंग जो है उनका एक कोई गलत हो गया होगा और समझौता हो जाएगा चाइना के साथ, ऐसा उन्होंने कहा। डाउ फ्यूचर्स, S&P नैस्डैक फ्यूचर्स सब बढ़ गए। गिफ्ट निफ्टी नीचे ही रहा, थोड़ा इम्प्रूव हुआ लेकिन नीचे ही रहा। आज भी मार्केट देखेंगे तो नरम ही रहा। आखा दिन किसी भी वे में वो ग्रीन में आने की चेष्टा नहीं कर रहा था। थोड़ा 2 बजे के करीब कुछ इम्प्रूवमेंट आई लेकिन हार्डली। सिचुएशन में क्या फ़र्क है कि वेस्टर्न मार्केट्स इतना ऑल टाइम हाई को छूते जा रहे हैं और भारतीय मार्केट में अभी भी कोई इफेक्ट है नहीं इसका। ट्रम्प साहब का अगर ये न्यूज़ तो अमेरिकी मार्केट के लिए अच्छा था तो क्या भारतीय मार्केट के लिए नहीं था? इनफैक्ट जो है ये तो दोनों देशों के बीच में बातचीत का उनको ज़्यादा चांस लगा। तो ये वीडियो में मैं थोड़ी अपना समझा सकता हूँ। एक तो देखिए बात क्या है कि टैरिफ का अभी तक जो है फुल सॉल्यूशन हुआ नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में, तो इसकी वजह से भी कुछ तकलीफ आ रही है। दूसरी बात है ये जो गिरा मार्केट फ्राइडे को, हमारा तो नहीं गिरा था, भारतीय मार्केट तो नहीं गिरा था ना, वो गिरा अमेरिकी मार्केट, क्योंकि न्यूज़ थी कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगेंगे। तो जब वो रिकवर भी हुआ तो उसी न्यूज़ से कि अभी नहीं लगेंगे, वो तब सोचते हैं कि हो जाएगा सब ठीक, ट्रम्प साहब, ठीक है। तो गिरा भी उनकी वजह से और बढ़ा भी उनकी वजह से। ये लोग समझते नहीं हैं और मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ये वजह भी उन दोनों के बीच में था, अमेरिका और चाइना के बीच में, और उसकी वजह से गिरा और जो इम्प्रूवमेंट भी आई वही वजह से, ठीक है। तो भाई और बहनों ये सब आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जो है जो हमारे भारत के मार्केट जिस तरह से मूव हो रहे हैं और अमेरिकी मार्केट में कुछ फ़र्क है। अभी वो अमेरिकन इकोनॉमी को सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा उनको लोगों की टेक्नोलॉजी रिलेटेड लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, AI खुद कर लेगा काम। तो उसके लिए उनके इकोनॉमी को एक प्रोडक्टिविटी की बूस्ट मिलेगी। इसके लिए अमेरिका के मार्केट जो है बढ़ रहे हैं। और भारत का क्या है कि वो बहुत सारे लोग हैं जो भेजते रहते हैं H1B वीज़ा पे या जो टेक्नोलॉजी फील्ड में है, लेकिन उनके पास ये पूरे स्किल्स नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करने के लिए, ऐसा मार्केट का अनुमान है। इसके लिए इतना बढ़ नहीं रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्ले है, जो फर्में हैं, वो ज़्यादा करके इस वक्त अमेरिका में है और उनको पूरा लाभ मिल रहा है। उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ रही है और खुशहाली फैलती जा रही है, वहाँ देखेंगे। लेकिन ये सब में दूसरी बात यह है कि जो हॉस्टेजेस हैं गाज़ा में, उनको आज रिलीज़ किया गया। तो एक समिट भी होने जा रहा है बहुत जल्दी, जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहे हैं। शर्मेल शेख समिट इजिप्ट में। और तो इसमें क्या है कि उनका भी एक पीस आना शुरू हो रहा है और कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में भी थोड़ा सा युद्ध विराम होने की संभावना भी, वो वहाँ पे लास्ट फोकस करेंगे क्योंकि ट्रम्प साहब का ध्यान वहाँ पे भी तो रहा है बहुत टाइम से, कोशिश करेंगे कि उसको भी सुलझा देंगे, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल वे में देखा जाए तो अच्छा रहा है, लेकिन जियो इकोनॉमिक में मेरे हिसाब से अभी तक जो है पूरी शांति आने में वक्त लगेगा। टैरिफ्स का अभी तक चाइना के साथ हल हुआ नहीं। इनफैक्ट आपको शांति से सोचना होगा, चाइना ने अभी तक खुद कुछ शब्द नहीं कहे उन्होंने, और एक भी शब्द उन्होंने गलत कर दिया ये मार्केट फिर से पलटा मार देगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से चाइना को जो है इस वक्त बहुत ही एक एग्रेसिव पोस्चर लेके खड़ा है और किसी भी वक्त वो भी
कुछ एग्रेशन में आ सकता है, अपना रिटेलिएशन तो कर ही रहा है, ठीक है। तो ये नहीं सोचिए आज आप पूरा ग्रीन देखे डाउ S&P नैस्डैक तो ऐसा ही चलता रहेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। संभाल के ट्रेडिंग करिए, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेंगे, उल्टा ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरी न्यूज़ अभी तक आई नहीं है, जो गिरा वो भी ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट थी, जो बढ़ा वो भी ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट थी। अभी तक कोई मेजर स्टेटमेंट चाइना से आना बाकी है। आप कहीं भी न्यूज़ में मुझे बताइए कि शी जिनपिंग ने ऐसे कोई शब्द बोल दिए, या चाइना के कोई फॉरेन मिनिस्टर हैं या फाइनेंस के अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं। उनका अभी तक कोई जो भी है कहा नहीं, उनके शब्द कुछ निकले नहीं हैं कि जो ट्रम्प साहब की जो टैरिफ्स है उसके ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अराउंड एक भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट गलत आ गई, उसके चांसेस हाथ बहुत ज़्यादा हैं। तो चाइना के ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो इससे फिर से जियोपॉलिटिकल तो दूर रहे, जियो इकोनॉमिक जो है टेंशन फिर से बढ़ जाएंगे और मार्केट में फिर से दिक्कत आने की संभावना है। और ये जो है इस वक्त दोनों मार्केट को, अमेरिकी मार्केट को भी इसका इम्पैक्ट होगा और भारतीय मार्केट, एशियन मार्केट को भी इम्पैक्ट रहेगा। आगे जाने के लिए प्रीमियम वैल्यू प्लस ज़रूर ज्वाइन करें, हफ्ते भर का प्रेडिक्शन एडवांस में देता है, अच्छे स्टॉक ऑप्शंस भी। संपर्क करने का नंबर 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।